नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाली हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में क्वेरी तो सबके मन में रहती है, परंतु वो डिस्कस करने में, पूछने में बहुत शर्माते हैं या झेपते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स यानी कि सेक्स सेफ है कि नहीं। यदि है तो उस दौरान क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां इसे हमें अवॉइड करना चाहिए, और डिलीवरी के बाद किस समय हम इंटरकोर्स वापस कर सकते हैं और उस समय क्या सावधानियां हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हो सकता है प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स करने के दौरान हमारे बेबी को किसी तरह से कोई नुकसान या कोई डैमेज ना हो जाए। समझने वाली बात यह है कि प्रकृति ने जो गर्भस्थ शिशु है, जो भ्रूण है, उसको बहुत अच्छे से सुरक्षित बच्चेदानी के अंदर रखा हुआ है। यूट्रस की जो मसल लेयर होती है, मायोमेट्रियम, उसके अंदर बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है। बच्चे के आसपास एक कुशनिंग रहती है, एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो पानी रहता है उसकी एक कुशनिंग रहती है। तो इंटरकॉर्स के दौरान बच्चे को किसी भी तरह का धक्का लगना, किसी भी तरह की चोट लगना नॉर्मल प्रेगनेंसी में संभव नहीं है। इसीलिए यदि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो गर्भावस्था के दौरान इंटरकोर्स करने से बच्चे को किसी तरह का नुकसान होने की संभावना कम रहती है। परंतु ध्यान में रखने वाली बात ऐसी है कि आजकल हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। कई महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी जटिलताएं होती हैं जिनके कारण इंटरकोर्स जो है वो अनसेफ होता है। आइए जानते हैं कि क्या वो सिचुएशंस हैं जब आपको प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स नहीं रखना चाहिए। यदि हम पहले ट्राइमेस्टर की बात करें तो पहले ट्राइमेस्टर में यदि किसी महिला को ब्लीडिंग हो गई है या फिर यूट्रस के अंदर ब्लड का कलेक्शन, सबकोरियानिक हीमेटोमा दिखाई दिया है, या फिर प्रेगनेंसी के साथ साथ उन्हें किसी तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन यानी योनि मार्ग में किसी तरह का इन्फेक्शन है, तब भी पहले तिमाही में इंटरकोर्स अवॉइड ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी तिमाही की यदि बात करें, कई बार जो प्लेसेंटा होता है, जो आंवल होती है, वो बच्चेदानी के मुंह पर होती है। इसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अधिकतर केसेस में ये आंवल धीरे धीरे ऊपर सरक जाती है, परंतु कुछ केसेस में ये बच्चेदानी के मुंह पर ही रहती है आखिरी तक। ऐसी केसेस में प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स जो है वो खतरनाक हो सकता है। इससे अचानक ब्लीडिंग शुरू हो सकती है और माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो यदि आपके केस में महिला का प्लेसेंटा नीचे है, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, तो प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स जो है उसे बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी एक सिचुएशन होती है जिसे प्री टर्म लेबर कहते हैं, यानी यदि जल्दी कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो गए हैं या महिला को पहले भी कम दिनों में डिलीवरी हो गई है। हम जानते हैं कि सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के पदार्थ होते हैं जिससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। तो जो महिलाएं जिनकी रिस्क ज़्यादा है प्री टर्म डिलीवरी होने की, ऐसे पेशेंट्स में इंटरकोर्स जो है वो अवॉइड करने की ही सलाह दी जाती है। साथ ही वो महिलाएं जिन्हें मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विंस या ट्रिपलेट्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ट्विंस या ट्रिपलेट्स कंसीव होते हैं तो अपने आप ही प्री टर्म डिलीवरी का चांस बढ़ जाता है, और ऐसे केसेस में हम चाहते हैं कि ये इंटरकोर्स के कारण नहीं हो, और ऐसे केसेस में इंटरकोर्स अवॉइड करना सही रहेगा। डिलीवरी के बाद की यदि बात करें, डिलीवरी के बाद भी शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस के कारण ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी कम रहता है और योनि मार्ग जो है वो धीरे धीरे डिलीवरी के बाद यूट्रस और योनि मार्ग अपनी जगह पर वापस आता है। तो डिलीवरी के 6 हफ्ते तक का जो पीरियड है उसे प्योरपेरियम कहते हैं, और इस दौरान पेल्विक ऑर्गन्स अपनी नॉर्मल स्थिति में धीरे धीरे लौट रहे होते हैं, और इस समय इंटरकोर्स जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद इंटरकोर्स वापस रखा जा सकता है, परंतु इसमें हमें कॉन्डम ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ये मान्यता होती है कि यदि माँ ब्रेस्ट फीड करा रही है तो फिर से प्रेगनेंसी नहीं होगी, परंतु कई ऐसे केसेस हैं जब माँ ब्रेस्ट फीड कराती रहती है फिर भी इंटरकोर्स के बाद प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो इसीलिए बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि डिलीवरी के बाद ईस्ट्रोजन लेवल कम होने के कारण जो वेजाइना है वो बिल्कुल पतला हो जाता है और इंटरकोर्स में कई बार दिक्कत हो सकती है। कॉन्डम्स के कारण एक लुब्रिकेशन रहता है और उसमें जो महिला है उसको डिस्कम्फर्ट जो है वो इंटरकोर्स के दौरान कम होता है। दूसरी एक जो समस्या होती है प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद, वो होती है इसमें होने वाले बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस। इसके कारण कई बार जो कई महिलाएं हैं उनकी सेक्स करने की इच्छा जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। खास तौर पे पहले 3 महीने में जब गर्भावस्था में नौशिया, वॉमिटिंग, ये सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो ये एक बिल्कुल ही नॉर्मल चेंज है, मतलब इसमें कोई भी घबराने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। कई बार कुछ पेशेंट्स में चूंकि प्रेगनेंसी में पेल्विक कंजेशन होता है, यानी यूट्रस और वजाइना को ब्लड फ्लो बढ़ता है,
तो उसके कारण सेक्स करने की इच्छा जो है वो कभी कभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में बढ़ भी जाती है। ये भी पूरी तरह से जो है इसे हम नॉर्मल ही मानते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परंतु ये ध्यान रहे कि जब भी इंटरकोर्स करें तो महिला की सहमति हो, उसमें किसी भी तरह का हार्शनेस या चोट की उसमें संभावना कम हो, और जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं उन सारे फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपका गर्भस्थ शिशु जो है वो सेफ रहेगा और आप जो है उसको इस दुनिया में बहुत अच्छे से वेलकम कर सकेंगे। थैंक यू।